राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, मैं मिस्टर एक्स इस कड़ाके की सर्दी में आपको गर्मा गर्म हॉरर घटनाएं सुनाने के लिए फिर से आ चुका हूं, जो आपके बिस्तर को गर्म कर देगी। साथियों, आज की जो स्टोरी है वह 5 दोस्तों की है जो एक ट्रिप पर घूमने के लिए मेघालय गए थे। और क्योंकि 7 सिस्टर्स उसे पूरे इलाके को कहा जाता है और नॉर्थ ईस्ट अपनी खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ की गुफाओं में, वहाँ के पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ भी छुपी हुई है जिसका हमें और आपको पता ही नहीं है। तो उन्हीं दोस्तों ने अपने साथ जो भयानक घटना देखी और उनके साथ जो बीती थी वही हमारे साथ शेयर की है, और एक बहुत बड़ा दर्द भी उन्होंने वहाँ पर झेला है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह अंत तक ज़रूर सुने, और अगर हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मेघालय की खूबसूरत सड़कों पर जो पानी से भीगी हुई थी, एक जीप फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें 5 दोस्त कमल, ध्रुव, आशीष, शिल्पा और सीमा बैठे थे। आशीष जीप को ड्राइव कर रहा था। उन्होंने वह जीप रेंट पर ली थी क्योंकि वे लोग डावकी नदी के पास बनी कंदराओं में कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। मौसम बहुत ही सुहावना था। कुछ देर पहले ही बारिश रुकी थी, जिस वजह से सड़कें गीली थीं। आसपास की हरियाली और भी ज्यादा खिल रही थी कि तभी एक मोड़ पर आशीष के हाथ से जीप थोड़ी डगमगा जाती है और वह झटके से ब्रेक लगाता है। सभी लोग एक साथ संभलते हैं और घबरा जाते हैं। ध्रुव, जो कि आशीष के बराबर में था, वह तुरंत आशीष के हाथ को पकड़ता है और कहता है, भाई क्या हुआ, गाड़ी कैसे चला रहा है? आशीष हैरानी से गाड़ी के अंदर के पार्ट्स को देखने लगता है और फिर सामने की ओर देखता है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह कहता है, यार पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे गाड़ी मुड़ नहीं रही थी। तभी पीछे बैठा कमल कहता है, आशीष, मैं तुमसे कह रहा था कि तुम होटल पर ही रुक जाओ, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। शनि तुम्हारे चंद्र राशि के दूसरे चरण में है। तुम्हारी 7.5 चल रही है। कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। कमल की यह बातें सुनने के बाद ध्रुव और आशीष दोनों ही गहरी सांस छोड़ते हैं। ध्रुव कहता है, अरे यार कमल, तू फिर शुरू हो गया। तू यहां भी अपना ये पंडित का चैप्टर बंद नहीं करेगा क्या? अपना हाल देख, लग ही नहीं रहा कि तू ट्रिप पर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर में तुझे पूजा करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। गले में माला, उंगलियों में अंगूठी, हाथ में यह ज्योतिषी की किताब, तू हमारी ट्रिप बर्बाद करके ही मानेगा। कमल कहता है, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। मैंने रात ही आशीष की कुंडली देखी थी। इसके नक्षत्र बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे और शनि पूरे 3 चरणों तक अपनी स्थिर अवस्था में रहता है। आशीष को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और अभी जो हादसा होते होते बचा, मेरे हिसाब से आशीष को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आशीष, जो कि कमल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इस हादसे से उसे थोड़ा बहुत शक पैदा हो चुका था कि कहीं कमल की बातें ठीक तो नहीं है, लेकिन वह अपने कूल अंदाज में बोला, यार कमल, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम में से किसी को ड्राइव करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। तभी शिल्पा आशीष का मजाक बनाते हुए कहती है, लगता है तुमने कमल की बात को सीरियस ले लिया। आशीष कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं किसी को चोट लग गई तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। बस मैं वह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इतना कहकर आशीष पीछे चला जाता है और ध्रुव गाड़ी चलाता है। रास्ता पार करके वे लोग चट्टानों के ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी कंदराएं बनी हुई थी। कंदराएं गुफाओं का ही एक रूप होती है। जो गुफा बहुत गहरी होती है उसे कंदरा कहा जाता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक होती है और अधिकतर बड़ी चट्टानों में बनी होती है। चट्टानों से कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। नदी की शांत लहरें देखने में बहुत ही मनोहर लग रही थी। इन लोगों ने चट्टानों के शुरू होने से पहले ही अपनी गाड़ी रोक दी थी। ऊंची नीची चट्टानों को पार करके एक साफ सुथरी चट्टान के पास अपना सामान रख दिया। ध्रुव ने कहा, अमेजिंग यार, मैंने ऐसी जगह तो बस टीवी फिल्मों में देखी है,
मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ऐसी जगह है। शिल्पा कहती है, सच में यार, मुझे तो लगा था कि इस तरह का प्लेस देखने के लिए मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। तभी आकाश पूछता है, तो कैंप कहाँ लगाना है, यहीं पर या उस जगह पर? आशीष एक कंधरा की तरफ इशारा करके कहता है। दरअसल उस कंदरा में बाहर की तरफ काफी जगह थी। वह थोड़ी खुली हुई भी थी और साफ सुथरी भी लग रही थी। उस कंदरा को देखकर ध्रुव कहता है, नाइस यार, क्या जगह ढूंढी है। एक काम करते हैं, हम लोग वहीं चलते हैं। वैसे भी बारिश का कुछ नहीं पता कब बरस जाए। जैसे ही वे लोग चट्टानों में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन वे लोग उन गुफाओं की गहराई नहीं जानते थे। अंत में वे लोग उसी कंदरा पर जाकर रुकते हैं जिस तरफ आशीष ने इशारा किया था। दरअसल वह काफी बड़ी जगह में थी और ऊपर की तरफ से ढकी हुई थी। वे अपनी योजना के अनुसार सारा सामान सेट कर लेते हैं और शाम तक काफी मजे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, नदी एक अजीब सा रूप लेने लगती है, एक भयावह रूप। नदी की वो लहरें अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी की लहरें बहना चाहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें रोक रखा है, या वह किसी के डर की वजह से नहीं बह रही हैं। कुछ देर पहले तक जो वातावरण खुशनुमा और आनंदमय था, अब वह डरावना होता जा रहा था, और यह बात सभी ने महसूस की थी, लेकिन किसी की जुबान पर नहीं आई थी। रात होते ही वे लोग कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और कैंप फायर जलाते हैं। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। कमल कहता है, यार हम ज्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे, समय पर लेट जाएंगे। यहाँ आसपास हमारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। आशीष कहता है, अरे यार कमल, तू इतना डरता क्यों है? तुझे तो भगवान में बहुत विश्वास है, तुझे तो बहादुर होना चाहिए, और तू उतना ही ज्यादा डरपोक है। कमल कहता है, डर अपनी जगह है और सावधानी अपनी जगह। मैं लेटने जा रहा हूं। कमल के कुछ देर बाद शिल्पा और सीमा भी एक कैंप में लेटने के लिए चली जाती हैं। ध्रुव और आशीष काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर ध्रुव भी कहता है, यार चल हम भी लेट जाते हैं, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, और आग भी लगभग बुझ चुकी है। आशीष कहता है, हाँ ठीक है, तू चल, मैं एक कश लगाकर आता हूं। ध्रुव भी अंदर चला जाता है और आशीष बाहर बैठे सिगरेट का धुआं फूंकता रहता है। अचानक उसके कानों में बर्तनों के गिरने जैसी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बर्तन आपस में टकरा रहे हैं। वह आवाज कंदरा के अंदर से ही आ रही थी। आशीष चौंक कर कैंप के पीछे की तरफ देखता है, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा था। वह आवाज दोबारा आती है और इस बार आशीष घबराकर खड़ा होता है। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह तुरंत अपनी टॉर्च जलाता है और कैंप के पीछे की तरफ कंदरा की दीवार पर मारता है। तब उसे दीवार पर एक परछाई नजर आती है। वह परछाई किसी औरत की थी। आशीष आंखें चौड़ी करके देखता है कि यह सच में किसी इंसान की परछाई है या नहीं। तब उसे वह परछाई हिलती हुई नजर आती है। आशीष दोबारा कुछ कहता, उससे पहले ही उसे कंदरा के अंदर से हल्के हल्के हंसने की आवाज आती है। आशीष अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके कदम कंदरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी को दीवार पर मारते हुए चल रहा था, वैसे वैसे औरत की वह परछाई भी आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई आशीष को अपने पीछे चला रही है। थोड़ा आगे जाने पर उस कंदरा के 3 भाग हो गए और वह परछाई बीच वाले भाग में बढ़ने लगी। आशीष एक पल के लिए रुका और उसने उस कंदरा के दोनों मुहानों को देखा। दोनों में गहरा सन्नाटा था। आशीष बीच वाले भाग में उस परछाई के पीछे चल पड़ा। तभी उसे गुफा की दीवार पर दरारें दिखाई दी। आशीष, जो कि उस कंदरा के काफी अंदर जा चुका था, उसे कुछ पुराने बर्तन दिखाई दिए। उन बर्तनों में एक पीतल का मटका भी था जिसके मुंह पर एक ढक्कन ढका था। उस मटके से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे अंदर पायल छनक रही है। उस मटके ने आशीष का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। आशीष को उस मटके को छूते हुए घबराहट हो रही थी, इसीलिए उसने अपने पैर से मटके को धक्का दिया, यह जानने के लिए कि मटके के अंदर क्या है। वह मटका तुरंत ही जमीन पर लुढ़क गया और उसका ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुलते ही उसके अंदर से एक बिच्छू बाहर आया जो काफी बड़ा और काले रंग का था।
उसे बिच्छू को देखकर आशीष की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी उसने देखा कि दीवार की दरारों से काले रंग के फूल फूट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह फूल जीवित है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह कीटभक्षी पुष्प हैं। उत्सुकता के कारण आशीष उनमें से एक फूल को छूने लगता है और उसका शक सच साबित होता है। जैसे ही आशीष ने उस फूल पर अपनी उंगली रखी, उस फूल ने तुरंत आशीष की उंगली को जकड़ लिया। आशीष चिल्लाया क्योंकि उसे तेज दर्द उठा था और उसकी चीख ध्रुव व उसके दोस्तों तक पहुंच गई। ध्रुव, जो अभी भी कच्ची नींद में था, आशीष की आवाज सुनकर तुरंत उठ गया। वह बाहर गया तो देखा आशीष आसपास नहीं है। उसने आशीष को आवाज लगाई, लेकिन आशीष का तो कुछ पता नहीं चला, बल्कि शिल्पा, सीमा और कमल तीनों ही उठ गए। वे लोग कैंप से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, आशीष कहाँ है? ऐसा लगा जैसे वह चिल्लाया। कमल ने कहा, क्या चिल्लाया? वह कहाँ चला गया? ध्रुव ने कहा, पता नहीं, मैं तो अंदर लेटने चला गया था। वो सिगरेट पीने के लिए बाहर ही रुक गया था। शिल्पा घबराते हुए कहती है, वह बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो सकता है? यहाँ आसपास अंधेरा और सन्नाटा है। जब सबकी नजर आग के अंगारों पर पड़ती है तो वो भी लगभग खत्म होने वाली थी। वे लोग अपनी अपनी टॉर्च लेते हैं और आसपास आशीष को ढूंढते हैं। तभी ध्रुव की टॉर्च की रोशनी कंदरा के अंदर की तरफ जाती है। वह तुरंत कहता है, दोस्तों, ये देखो, अंदर गुफा है और शायद लंबा रास्ता भी है। कहीं आशीष इसके अंदर तो नहीं गया? सीमा कहती है, हाँ, कहीं किसी जानवर ने आशीष को। शिल्पा सीमा को टोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आशीष वहां करने क्या गया होगा, और वो भी अकेले। कमल कहता है, इस समय यह सारी बातें करनी बेकार है, चलो चलकर आशीष को ढूंढते हैं। वे लोग उस कंदरा के अंदर आशीष को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आशीष के शरीर में बढ़ता सुन्नपन उसे कमजोर कर रहा था। वह खुद पर काबू नहीं कर पाया और खड़े खड़े जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग काम कर रहा था, लेकिन वह एक जिंदा लाश बन चुका था। तभी उसके सामने उलझे बालों में एक लंबी नाक वाली औरत आती है। उसकी आंखें बंद थीं। उस औरत ने लाल रंग के कपड़े पहने थे। सिर पर एक काली पट्टी बंधी हुई थी। शरीर की खाल काफी लटकी हुई थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की होती है। आशीष की नजर भी उस औरत पर पड़ी। वह उसे देखकर घबरा गया था, लेकिन उसके शरीर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उस लंबी नाक वाली औरत ने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली। धीरे धीरे उस औरत की जीभ इतनी लंबी होती गई कि आशीष के माथे पर जा लगी। देखते ही देखते आशीष की आंखें, जो अभी तक खुली हुई थीं, अब वह बंद हो गई और धीरे धीरे उसका दिमाग भी सुन्न होता गया। उसके बाद वह औरत आशीष को उठाकर वहां से अंदर ले गई। उधर आशीष के दोस्त कंदरा में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कंदरा में 3 भाग दिखाई देते हैं। वे लोग वहीं रुक जाते हैं। शिल्पा कहती है, अरे यार, ये तो 3 रास्ते हैं, हमें कहां जाना चाहिए? आशीष किसी और गया होगा। ध्रुव कहता है, पता नहीं यार, एक काम करते हैं, हम लोग तीनों रास्तों में बंट जाते हैं। तभी कमल कहता है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जिस भी रास्ते में जाएंगे सब साथ मिलकर जाएंगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कितनी अंधेरी गुफा है। भगवान ना करें अंदर कोई जंगली जानवर या कुछ और हुआ तो हम लोगों का साथ रहना ही बेहतर है। सीमा कहती है, हाँ, कमल बिल्कुल ठीक कह रहा है, और हम कब से आशीष को आवाज भी लगा रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं है। ध्रुव मुहाने पर खड़े रहकर तीनों गुफा में टॉर्च मारने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि किस रास्ते में जाना बेहतर होगा। तभी टॉर्च की रोशनी बीच वाली गुफा में एक चमकती हुई वस्तु पर जा रुकती है। उस चमक को देखकर ध्रुव टॉर्च की रोशनी को वहीं टिका देता है और कहता है, वो क्या चीज है? कुछ चमकदार सा लग रहा है। जब बाकी के लोग ध्यान से उस चीज को देखते हैं तो उन्हें वह एक घड़ी नजर आती है। शिल्पा कहती है, वह घड़ी लगती है, कहीं आशीष की तो नहीं। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिना कुछ कहे ध्रुव भागने लगता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे थे। जब वे लोग उस वस्तु के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह सच में घड़ी है, और वह भी आशीष की।
घड़ी को देखते ही कमल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह कहता है, यह तो आशीष की ही घड़ी है। उसकी घड़ी यहाँ कैसे गिर गई? मुझे तो डर है उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। अब सभी को पसीना आने लगा था। सभी लोग बिना कुछ बात किए तेजी से अंदर की तरफ दौड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें भी गुफा की दीवारों में दरारें दिखाई देती है, लेकिन वे लोग आशीष को लेकर इतना परेशान हो चुके थे कि उन दीवारों की दरारों पर ध्यान ही नहीं देते। उनके दिमाग में बस आशीष ही चल रहा था। वह किसी भी तरह अपने दोस्त को देखना चाहते थे, इसीलिए बेसुध होकर भागे जा रहे थे। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दरारें बढ़ती जा रही थीं और उनसे फूलों की कलियां भी खिल रही थीं, लेकिन किसी का ध्यान भी उन फूलों की कलियों पर नहीं जाता। तभी उन्हें भी कुछ पुराने बर्तन नजर आते हैं जो इधर उधर बिखरे हुए थे। शिल्पा कहती है, ये बर्तन कैसे हैं? क्या यहाँ कोई रहता था? सीमा कहती है, बर्तनों को देखकर यही लग रहा है, लेकिन यहाँ कौन रहता होगा इतनी अंदर जाकर? कमल कहता है, हो सकता है किसी ने यहाँ अपना बसेरा बनाया हो और अब वह यहाँ से चला गया हो, क्योंकि ये बर्तन काफी पुराने लग रहे हैं। वे लोग एक बार फिर आशीष को आवाज लगते हैं, लेकिन आशीष का कुछ पता नहीं था, इसलिए सभी दोस्त फिर आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वह गुफा तंग होती जाती है। आगे जाने पर रास्ता छोटा हो जाता है। उस रास्ते से लेटकर या बैठकर ही आगे जाया जा सकता था। वे लोग वहीं रुक जाते हैं। ध्रुव कहता है, शिट यार, ये क्या? रास्ता तो छोटा हो गया। क्या आशीष इसके अंदर गया होगा? शिल्पा कहती है, हो सकता है इसके अंदर ही गया हो, क्योंकि हमें कहीं भी आशीष या उसका कोई दूसरा सबूत नहीं मिला। ध्रुव कहता है, चलो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। कमल कहता है, लेकिन रास्ता बहुत तंग है, मुझे तो देखकर ही घुटन महसूस हो रही है। हम अंदर चले तो जाएं। हाँ, यह ठीक है। तभी सीमा कहती है, ध्रुव, तुम अंदर जाओगे तो हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहना, कोई ना कोई आवाज करते रहना। ध्रुव हाँ में सिर हिलाता है और उस तंग रास्ते में घुटनों के बल बैठकर चलने लगता है। सच में धीरे धीरे घुटन बढ़ती जा रही थी और वह गुफा ठंडी होती जा रही थी। बढ़ते कदमों के साथ ध्रुव का डर भी बढ़ रहा था। वह बस किसी भी तरह अपने दोस्त को देखना चाहता था। एक पल के लिए उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आशीष उन दो अलग गुफाओं के अंदर चला गया हो और हम उसे यहाँ बेवजह ढूंढ रहे हो। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे उस सुरंग जैसी छोटी सी गुफा में रोशनी नजर आती है। वह अपनी टॉर्च बंद करता है और उस रोशनी की सीध में चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और ऊंचा स्थान दिखाई देता है जो पूरी तरह से सपाट था। ऐसा लग रहा था यह एक प्राकृतिक होल है। आसपास कई सारे बड़े बड़े पत्थर थे और उन पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई थीं, जैसे किसी देवी के चित्र हों। हर पत्थर पर लाल सिंदूर से एक अर्धचंद्र बना हुआ था। ध्रुव हर एक पत्थर पर जमीन की तरफ ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर ध्रुव की सांस उसके गले में ही अटक गई। उसे एक पत्थर के पास आशीष निर्वस्त्र लेटा हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर एक भयानक वेश लिए औरत बैठी थी। दरअसल वह औरत आशीष के साथ संभोग क्रिया कर रही थी। जैसे ही ध्रुव की नजर उस दृश्य पर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह औरत देखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। जैसे ही ध्रुव को इस बात का एहसास होता है कि यह औरत आशीष के साथ यौन क्रिया कर रही है, वह चिल्ला उठता है। ध्रुव को चिल्लाता देख वह चुड़ैल घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसकी नजर ध्रुव पर पड़ती है। वह उसे देखकर गुस्सा करती है और अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसे लंबा करने लगती है। यह देखकर ध्रुव फुर्ती के साथ पीछे की तरफ खिसक जाता है, जबकि उस चुड़ैल की जीभ लंबी होती चली जाती है। लेकिन ध्रुव ने भी पूरी फुर्ती दिखाई थी। वह टॉर्च को वहीं छोड़कर बिना रुके वहां से तेजी के साथ भागता है। उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह उस तंग गुफा से बाहर आ जाता है और हांफने लगता है। वहीं दूसरी ओर वह चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से उसकी उस क्रिया में विघ्न आ जाता। दरअसल वह चुड़ैल एक तांत्रिक क्रिया कर रही थी ताकि उसकी शक्तियां वापस पा सके। इधर ध्रुव को घबराया हुआ देख
तीनों एक साथ पूछते हैं, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? ध्रुव हकलाते हुए कहता है, मैंने आशीष को देखा। आशीष का नाम सुनकर सभी के मन में एक तसल्ली जागती है, लेकिन ध्रुव एक का डरा हुआ चेहरा देखकर सभी को लगता है कि शायद आशीष के साथ कुछ बुरा हो गया है। कमल पूछता है, क्या देखा? कहाँ है आशीष? वह ठीक तो है ना? ध्रुव नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, वह ठीक नहीं है। मैंने उसे देखा, उसका शरीर नीला था और एक चुड़ैल उसके ऊपर बैठी थी। आशीष खतरे में है। इतना कहकर ध्रुव जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने बाल नोचने लगता है। ध्रुव जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उस औरत की जीभ बहुत लंबी थी और वह ध्रुव का पीछा कर रही थी। वह तुरंत खड़ा होता है और अपने दोस्तों को धक्का देते हुए कहता है, चलो जल्दी यहां से निकलो, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। वह सच में चुड़ैल थी। उसके बाल उलझे हुए थे, नाक लंबी थी। वह कोई इंसान नहीं थी। शिल्पा कहती है, ध्रुव तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुमने किसी चुड़ैल को देखा? ध्रुव चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। वह चुड़ैल थी। वह इंसान थी ही नहीं। उसकी आंखें नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखें बंद की हुई है। असल में उसकी आंखें थी ही नहीं। हमें यहां से निकलना होगा। इतना कहकर ध्रुव भागने लगता है। बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं। वापस आते हुए उनकी नजर गुफा की दीवारों पर पड़ती है। दीवारों में दरारें थीं और दरारों से वही काले फूल निकल रहे थे। ध्रुव, कमल और शिल्पा तो आगे जा चुके थे, लेकिन सीमा उन फूलों को देखकर रुक जाती है, क्योंकि वे फूल सीमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। उन फूलों से हल्की हल्की सुगंध भी आ रही थी। साथ ही वे फूल इस तरह से खुल बंद हो रहे थे जैसे कोई तारे टिमटिमाते हैं, जिस वजह से वह फूल और भी ज्यादा आकर्षित लग रहे थे। उत्सुकता के चलते सीमा एक फूल को छू देती है और फूल को छूते ही वह फूल सीमा के हाथ पर काट लेता है। वह उसकी पूरी उंगली को अंदर की तरफ निगल लेता है और इस बार तो उस फूल ने पूरी ताकत के साथ सीमा की उंगली को पकड़ा था। सीमा चिल्लाती है और अपना हाथ पीछे की तरफ खींचती है। जैसे ही वह अपना हाथ फूल से बाहर खींचती है, वैसे ही उसकी उंगली उस फूल में रह जाती है, जिसे देखकर सीमा और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त थोड़ा ही आगे बढ़े थे। वे भी तुरंत रुकते हैं और पलटकर सीमा को देखते हैं। ध्रुव इधर उधर टॉर्च मारता है तो उसे सीमा डरी सहमी खड़ी दिखाई देती है। वे लोग जल्दी से सीमा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी उंगली से खून निकल रहा है। शिल्पा सीमा का हाथ पकड़कर कहती है, सीमा, ये क्या हुआ? तुम्हारी उंगली कहाँ गई? सीमा उस फूल की तरफ इशारा करती है जो कि अब उस दीवार से गायब हो चुका था। शिल्पा कहती है, क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? ध्रुव टॉर्च की रोशनी को जमीन और दीवारों पर इधर उधर मारने लगता है, लेकिन उसे सीमा की उंगली कहीं दिखाई नहीं देती और ना ही कोई ऐसा हथियार दिखाई देता है जिसने सीमा की उंगली कटी हो। सीमा को काफी तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे सीमा का शरीर सुन्न होने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके दोस्त उसे संभालते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा की बोलती भी बंद हो गई थी। शिल्पा सीमा के गालों पर काफी थप्पड़ मारती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे सीमा का शरीर ठंडा होता जा रहा था। ध्रुव कहता है, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें सीमा को लेकर बाहर निकलना होगा। ध्रुव सीमा को अपने कंधे पर लादता है और वे लोग जल्दी से उसे कंदरा के बाहर ले जाते हैं। बाहर काफी अंधेरा था। माहौल अभी भी डरावना और भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था चारों ओर काली शक्तियां फैल चुकी हैं। दहशत से भरी उस रात में उन लोगों को ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सीमा को कैसे बचाएं। उन्हें खुद नहीं पता था कि सीमा को क्या हुआ है, ना वह यह जानते थे कि उसकी एक उंगली कहाँ गई। तभी कमल खुद को रिलैक्स करने के लिए शिव मंत्र का जाप करता है। वह कुछ देर बाद कहता है, यहाँ इस तरह से रुके रहने से कोई फायदा नहीं है। हम जिस ओर से आए थे वहां बीच में एक गांव पड़ता है। हम इसे वहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। ये देखो।
इसकी उंगली नीली पड़ती जा रही है और तुमने भी आशीष को नीला होता देखा था। हो सकता है इसे किसी खतरनाक कीड़े ने काट लिया हो और अब इसके शरीर में झर फैल जाए। इससे पहले कि इसका पूरा शरीर नीला हो, हमें इसे तुरंत उस गांव में लेकर जाना चाहिए, शिल्पा कहती है। लेकिन आशीष, वह अंदर है, उसे क्या हुआ? हम उसे कैसे बचाएंगे? ध्रुव कहता है। उसे हम बाद में देखेंगे। और उसका शरीर देखकर तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वह जिंदा है। पहले हमें सीमा को देखना होगा। वे लोग सीमा को जीप में रखते हैं और तुरंत उस गांव के लिए निकल जाते हैं जो इन्हें रास्ते में दिखा था। अंधेरी रात थी। काले बादलों ने तारों को बिल्कुल ढक रखा था। सिर्फ जीप की हेडलाइट से ही रोशनी नजर आ रही थी। उबड़ खाबड़ रास्ते से होता हुआ ध्रुव जैसे तैसे करके अपनी जीप को गांव में ले जाता है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घरों के आगे 100 वाट वाले बल्ब जल रहे थे तो कुछ घर के आगे लालटेन लगी हुई थी। देखने में काफी पिछड़ा गांव था। गांव में दाखिल होते ही ध्रुव ने अपनी जीप रोकी। बिना देरी किए कमल और ध्रुव दोनों जीप से उतरे और शिल्पा अभी भी सीमा को उठाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सीमा सब कुछ देख और सुन रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। ध्रुव ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। पहली 2 आवाज में ही दरवाजा खुल चुका था। वह मुनिराज का घर था। अपने दरवाजे पर 2 अनजान शहरी आदमी को देखकर उसके चेहरे पर चिंता जाहिर हुई। वह समझ गया कि शायद ये लोग किसी मुसीबत में होंगे, इसीलिए इतनी रात को इस गांव में आए हैं। मुनिराज ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? ध्रुव ने कहा, सर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी दोस्त बेहोश हो चुकी है। वह कुछ बोल नहीं रही है। प्लीज एक बार आप आकर देखिए, उसे क्या हुआ है? यह सुनते ही मुनिराज तुरंत बाहर आया। ध्रुव ने टॉर्च के सहारे से मुनिराज को अपनी दोस्त सीमा को दिखाया। मुनिराज की नजर सीमा की कटी हुई उंगली पर गई। जब मुनिराज ने ध्यान से सीमा की उंगली को देखा तो पाया कि धीरे धीरे सीमा के हाथ में नील फैल रहा है। जब उसने कटी हुई उंगली को बड़े ध्यान से देखा तो पाया कि इसमें छोटे छोटे कीड़े होने लगे हैं। यह देखते ही मुनिराज की आंखें फैल गईं। वह बोला, हे भगवान, ये क्या है? कहीं यह दयावती? इतना कहकर मुनिराज का जैसे मुंह बंद हो गया। उसे सांप सूंघ गया। वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। कमल ने कहा, क्या हुआ? मुनिराज ने बोला, जल्दी इसे वैद्य जी के घर लेकर चलो। ध्रुव ने पूछा, कहाँ है उनका घर? मुनिराज जीप में बैठते हुए बोला, चलो मैं बताता हूं। ध्रुव ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गांव में आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ घर छोड़ने के बाद वैद्य का घर भी था। ध्रुव और कमल से ज्यादा फुर्ती तो अब मुनिराज करते हैं। वह एक घर की तरफ हाथ से इशारा करके कहते हैं, बस बेटा, गाड़ी यहीं रोको। वे लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं। ध्रुव और कमल भी सीमा को नीचे उतारने में मदद करते हैं। मुनिराज बड़ी बेचैनी के साथ धर्मप्रसाद वैद्य का दरवाजा खटखटा रहा था। धर्मप्रसाद जी भी अंदर से कहते हुए आ रहे थे, अरे आ रहा हूं। कौन है इतनी रात को? किससे मुसीबत आ गई? वह जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने मुनिराज को पाते हैं। धर्मप्रसाद कहते हैं, अरे मुनिराज, तुम इतनी रात गए? क्या हुआ? मुनिराज सीमा की तरफ इशारा करके कहता है, धर्मप्रसाद जी, जल्दी से इस बच्ची को देखिए। इतना कहकर मुनिराज अंदर घुस जाता है। ध्रुव और उसके दोस्त भी अंदर आते हैं। धर्मप्रसाद समझ जाते हैं कि यह लोग शहरी हैं और शायद टूरिस्ट हैं। वे लोग जल्दी से सीमा को वैद्य जी के बताए गए स्थान पर लेटा देते हैं। धर्मप्रसाद जी सीमा को अच्छी तरह देखते हैं और उसकी कटी हुई उंगली को भी देखते हैं। वह भी यही कहते हैं, अरे ये क्या, तुम लोग दयावती के पास गए थे? दयावती का नाम सुनकर ध्रुव और उसके दोस्त अजीब सा मुंह बनाते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि दयावती कौन है। कमल हैरानी से कहता है, दयावती? कौन दयावती? हम किसी दयावती को नहीं जानते। दरअसल हम तो नदी के किनारे उन कंदराओं में कैंपिंग करने गए थे, लेकिन कंदरा के बाहर ही रुके थे। तभी हमारा एक दोस्त वहां से गायब हो गया। हमें लगा वह कंदरा के अंदर गया होगा, इसलिए हम भी वहां गए। लेकिन हमने अपने दोस्त को एक चुड़ैल के साथ पाया, वो भी बहुत बुरी हालत में।
इसलिए हम वहां से डर कर भाग आए और जब हम वापस आए तो हमारे दोस्त के साथ यह हादसा हो गया। हमें खुद नहीं पता कि इसकी उंगली कैसे कटी। शायद किसी जहरीले कीड़े ने इसे काट लिया है और यह तब से बेहोश है। धर्म प्रसाद जी कहते हैं, जहरीले कीड़े ने नहीं, एक पुष्प ने काटा है। जहरीले पुष्प ने, और वो पुष्प किसी और का नहीं, दयावती का ही है। मेरी समझ नहीं आता आखिर तुम लोग दयावती के पास कैसे पहुंच गए? उन कंदराओं में क्यों गए? वहां तो कोई भी नहीं जाता। ध्रुव अजीब सा मुंह बनाकर पूछता है, क्यों? क्या है उसके अंदर? तभी मुनिराज कहता है, अरे धर्म प्रसाद, तुम यह सारी बातें बाद में करना। पहले तुम इस बच्ची को देखो, यह दयावती कौन है और उस कंधरा में चुड़ैल कौन थी जिसे ध्रुव ने देखा था। मुनिराज दयावती की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि दयावती एक लोहार परशुराम की पत्नी थी और वह लोहार इसी गांव का था। लोहार देखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी दयावती पूरे गांव की सबसे सुंदर स्त्रियों में से थी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा सुंदर थी। कोई भी उसको देखता तो उसे देखता ही रहता। यहां तक उसके शरीर को पाने की कामना भी अधिकतर हर मर्द के अंदर थी। खुद दयावती भी अपने पति से खुश नहीं थी। एक तो वह देखने में सुंदर नहीं था, दूसरा वह पैसे के मामले में भी थोड़ा पिछड़ा था। गांव की अधिकतर महिलाएं भी इस बात से परेशान थीं कि उनके पति दयावती की खूबसूरती पर मर मिटे हैं और उसे देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वह महिलाएं हमेशा दयावती को उतारती चढ़ाती रहती थीं। महिलाएं कहती थीं, दयावती, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा पति परशुराम कुछ खास नहीं है। तुम दोनों की जोड़ी जमती भी नहीं है। अरे, तुम्हें हमारे गांव में शादी करनी ही थी तो किसी और से करती। इतने सुंदर सुंदर लड़के पड़े थे, कहां तुम्हें यह परशुराम पसंद आया? ना पैसे में है, ना शक्ल सूरत में। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम्हारा भाग्य फूट गया। दयावती को महिलाओं की यह बातें बहुत बुरी लगती थीं और कहीं ना कहीं इन बुरी बातों ने दयावती के मन में अपने पति के लिए नफरत की जगह बना ली। वह अपने पति से बिना बात के झगड़ा करती, उसे परेशान करती। वहीं दूसरी ओर दयावती को यह भी पता था कि गांव के अधिकतर लड़के और मर्द उसे पसंद करते हैं, उसे देखते हैं। इसीलिए अब वह भी अन्य आदमियों की तरफ आकर्षित हो गई थी। शुरू में यह सिलसिला केवल बातचीत तक ही था, लेकिन धीरे धीरे दयावती अपनी हद से आगे बढ़ने लगी। जब लोहार काम पर चला जाता तो दयावती पड़ोस के एक आदमी को घर बुला लेती और उसके साथ हर अच्छी बुरी बात करती। दयावती के घर में उस आदमी को जाते हुए अधिकतर सभी ने देखा। जब दयावती ने देखा कि उसके पति को उसके इस कारनामे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसके मन से डर भी निकल गया। पहले वह आदमी छिपता छुपाता दयावती के घर जाता था, लेकिन अब खुलेआम जाने लगा। और जैसे ही उसने खुलेआम जाना शुरू किया, यह बात उस लोहार से भी ना छप सकी। जब उसके कानों में यह बात निकली तो उसने अपने पत्नी से इस बारे में पूछा। दयावती ने अपना जुर्म छुपाने के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन लोहार यह जानता था कि उसकी पत्नी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ऐसे में किसी गैर मर्द से उसका ताल्लुक होना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि लोहार के पूछने के बाद से उस आदमी का घर में आना जाना कम हो गया था, लेकिन एक दिन लोहार ने अपनी पत्नी दयावती को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उस दिन उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। लोहार ने सोचा कि चलो, शायद मेरी पत्नी बहुत सुंदर है इसलिए बहक गई होगी, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। दयावती को पड़ोस के लड़के से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन दयावती ने एक अन्य लड़के को अपना दीवाना बना लिया और यह बात भी ज्यादा दिन लोहार से छुप ना सकी। अब परशुराम समझ चुका था कि उसकी पत्नी ही बदचलन है। इस बार परशुराम और दयावती में काफी झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। उसकी पत्नी बच तो गई, लेकिन वह नाक की वजह से काफी बदसूरत लगने लगी। जिस खूबसूरती पर वह घमंड करती थी, जिस खूबसूरत की वजह से वह अपने पति परशुराम से झगड़ा करती थी, अब उसी बदसूरती की वजह से उसका घर से निकलना बंद हो गया था। धीरे धीरे परशुराम और दयावती में नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। दयावती घर में अकेले रहकर घुटती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक अघोरी आया। उसे कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था।
इसलिए वह घर घर जाकर कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। दयावती ने जब देखा कि यह एक अघोरी है तो दयावती के मन में एक योजना आई। दयावती यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अघोरियों को बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसीलिए दयावती ने यह तय किया कि वह अघोरी से मदद प्राप्त करेगी। दयावती ने अघोरी को राशन का सामान तो दे दिया, साथ ही उससे मदद की गुहार भी लगाई। वह अघोरी एक सच्चे और अच्छे दिल का व्यक्ति था, इसीलिए उसने दयावती की मदद करने का फैसला किया। वह अघोरी इसी गांव में रुक गया। वह अधिकतर नदी के पास एक कंदरा में ही मिला करता था, क्योंकि वह वहां अपनी साधना किया करता था। इधर दयावती भी अपना मुंह ढककर उस अघोरी के पास आया जाया करती थी। दयावती ने उससे ही जादू टोने और तांत्रिक क्रियाएं सीखी थीं। धीरे धीरे उसे कई सिद्धियां हासिल होती गईं और फिर उसने पुष्प किन्नरी साधना की ताकि वह सुंदर हो सके। लेकिन जब वह यह साधना कर रही थी तब अचानक उसके पति परशुराम ने उसकी साधना भंग कर दी और वह खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो गई। दरअसल दयावती अपनी बदसूरत नाक को ठीक करना चाहती थी और पहले जैसा बनना चाहती थी, लेकिन साधना भंग होने के कारण उसकी नाक और ज्यादा बदसूरत हो गई। नाक इतनी लंबी हो गई कि देखने में किसी चुड़ैल की भांति लगने लगी। दयावती अब और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इन सब के लिए अपने पति को ही जिम्मेदार माना। दयावती उस दिन अपने पति से इतना नाराज हो गई कि उसने अपनी सिद्धियों के जरिए अपने पति को मार डाला और उस घर के आंगन में ही दफन कर दिया। जब कई दिनों तक परशुराम दिखाई नहीं दिया तो लोगों ने उसके बारे में जानने के लिए उसके घर जाने की सोची। दयावती ने भी सभी से यह कहा कि वह कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक गांव वालों से छुप न सकी कि परशुराम की मौत हो चुकी है। गांव के कई लोगों ने दयावती को उस अघोरी के पास जाते देखा था। साथ ही उन्होंने दयावती की वह अजीब सी नाक भी देखी थी। जब लोगों ने उसका पीछा किया तब उन्हें पता चला कि दयावती ने अपने पति को मार दिया है और उसे घर में ही दफन कर दिया है। साथ ही उस अघोरी के द्वारा यह भी पता चल गया कि दयावती तंत्र मंत्र करने लगी है। अब लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं दयावती ज्यादा आक्रोशित न हो जाए, इसलिए लोग उसका विरोध करने लगे और उसे गांव से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन दयावती ने गांव से न जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह गांव वालों से भिड़ गई। गांव वालों और दयावती में काफी झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे और इसी बीच दयावती की मौत हो गई। गांव वालों को अपनी करनी पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उनके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर दयावती यहाँ जिंदा रहती तो गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती थी। लोग यही कहते थे कि जो अपने पति को मार सकती है वह किसी दूसरे को क्या छोड़ेगी। खैर, लोगों ने दयावती का अंतिम संस्कार करने की सोची। वे लोग उसे शमशान घाट लेकर गए, लेकिन जैसे ही मुखाग्नि दी गई दयावती का शरीर उठकर बैठ गया। लोगों ने उसके सिर पर डंडा मारकर उसे दोबारा लेटाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बार बार उठ जाता था। साथ ही लोगों ने एक बात और नोट की कि लकड़ियों में आग लगने के बाद भी दयावती के शरीर में आग नहीं लग रही है। लोगों ने उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर को जला नहीं पाए। सभी लोग परेशान थे कि दयावती का शरीर क्यों नहीं जल रहा। तब गांव वालों ने अघोरी से मदद मांगी। अघोरी ने बताया कि इसने कई ऐसी सिद्धियां हासिल की थीं जिससे कि इसका शरीर मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी भी एक मुद्दत है। दयावती के शरीर से उसकी आत्मा 7 अमावस्या तक ही दूर रहेगी, और अगर तब तक उसके शरीर को किसी भी तरह नष्ट नहीं किया गया तो उसकी आत्मा दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यह जानकर सभी लोग घबरा गए। उन्होंने अघोरी से दयावती के शरीर को नष्ट करने के बारे में पूछा। तब अघोरी ने 7 कुओं का पानी और एक विशेष प्रकार के काले रंग के फूलों को एकत्रित करने के लिए कहा। अघोरी ने बताया कि इन 7 कुओं के पानी और उस विशेष प्रकार के फूल पर शिव मंत्रों का जाप किया जाएगा, तब वह पानी ही दयावती के शरीर को नष्ट कर सकेगा। लोग वैसे भी डरे हुए थे, इसलिए पूरे गांव वालों ने मिलकर 7 कुओं का पानी इकट्ठा किया। गांव के कुछ लोग काले पुष्प की तलाश में इधर उधर निकल गए। तब जाकर वह पुष्प हिमालय के एक पहाड़ पर मिला।
वह पुष्प एक कीटभक्षी पुष्प था। अगर वह पुष्प किसी को काट ले तो उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है और फिर एक समय में उसके दिल की धड़कन भी रुक जाती है। यह पुष्प विशेष दयावती के लिए ही यहाँ लाए गए थे। अघोरी ने अपनी साधना के जरिए उस पानी को तेजाब में बदल दिया और दयावती के शरीर का नाश कर दिया। जब दयावती का मांस गल कर गायब हो गया तब उसकी केवल हड्डियां बचीं। दयावती की हड्डियां जल भी नहीं सकती थीं। अब ऐसे में उसकी हड्डियों को इधर उधर फेंकना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वह शक्तिशाली साध्वी बन चुकी थी। अगर किसी के हाथ उसकी हड्डियां लग जाती और वह उससे कुछ तंत्र मंत्र कर लेता तो अनर्थ हो सकता था। इसीलिए अघोरी ने उन हड्डियों को एक अभिमंत्रित पीतल के मटके में अपनी उसी कंदरा में बंद कर दिया जहां पर वह अपनी साधना किया करता था। अघोरियों ने सबको हिदायत दी थी कि यह मटका खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर दयावती की सारी अस्थियां थीं। जिस किसी ने भी उस मटके को खोला, दयावती उसके शरीर पर कब्जा करके ही वापस इस दुनिया में आ सकती है। फिर भले ही उसे उसका शरीर दोबारा मिले या ना मिले, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंदरा में कोई ना जा पाए, इसलिए अघोरी ने वहां पर कुछ पत्थर लगा दिए थे और उस कंदरा का मुंह भी बंद कर दिया था। और अब उन कंदराओं की तरफ कोई नहीं जाता। समझ नहीं आता कि तुम लोग वहां कैसे पहुंच गए। शायद बीते समय के साथ लोगों ने प्राकृतिक जगह को घूमने की जगह बना ली, वरना यह प्रकृति तो अधिकतर हर जगह थी। लोगों ने अपनी उस प्रकृति को नष्ट करके नगर बसा लिए और अब हमारी प्रकृति से खिलवाड़ करने यहाँ आ गए। ध्रुव नजरें नीचे करते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि उस कंदरा के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। हमें तो वहां शांति और सुकून मिल रहा था। हमें क्या पता था कि वहां पर यह सब कुछ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई, अगर उस कंदरा का मुंह बंद कर दिया था तो फिर आशीष उस जगह कैसे पहुंचा? मुनिराज ने कहा, हो सकता है कंदरा के मुंह पर ढके वो पत्थर धीरे धीरे अपने आप खिसक गए हों। जमीन के नीचे हलचल होती ही रहती है, भूकंप भी आते हैं। उन पत्थर के हटने पर रास्ता अपने आप बन गया हो। कमल कहता है, तो अब हम क्या करें? हमने अपने दोस्त को उस चुड़ैल के साथ देखा था। क्या उस चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मुनिराज कहता है, यह तो अब केवल वो अघोरी ही बता सकता है। शिल्पा हैरानी से कहती है, क्या वो अघोरी? लेकिन आप बता रहे हैं कि इस बात को काफी साल हो गए हैं। क्या वह अघोरी आज भी जिंदा होगा? मुनिराज कहता है, हाँ, वह आज भी जिंदा है, लेकिन यहां से 13 किलोमीटर दूर अपनी साधना कर रहा है। जब तक हम उस अघोरी के पास पहुंचेंगे, मुझे नहीं लगता कि तब तक हम तुम्हारे दोस्त को बचा पाएंगे। कमल कहता है, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं। मुनिराज कहता है, कोशिश नहीं, हमें दयावती को रोकना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि अब दयावती वापस आ चुकी है। अगर वह वापस आ गई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी, खास तौर पर इन गांव वालों को। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी धर्मप्रसाद भी बाहर आते हैं और कहते हैं, सीमा अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ चुका है। यह सुनते ही सभी को तसल्ली होती है और सभी भगवान का शुक्र अदा करते हैं। वे लोग जल्दी से अपनी दोस्त सीमा के पास जाते हैं और उससे हाल चाल लेते हैं। तब सीमा बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उस घटना को सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उस फूल को इतना ध्यान से नहीं देखा था। खैर, सभी को यह पता चल चुका था कि दयावती एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है जो अब वापस आ चुकी है। इससे पहले कि वह कुछ करें, उसे रोकना होगा। ध्रुव मुनिराज से कहता है, सर, मुझे नहीं लगता, हमें देर करनी चाहिए। हमारा एक साथी उस कंदरा में कैद है और वह बहुत ही खतरनाक औरत है। आप जल्द से जल्द उस अघोरी के पास चलिए। मुनिराज कहता है, हाँ, बस सूरज निकलने का इंतजार करो, फिर चलते हैं। 2-3 घंटे बाद सूरज भी निकल जाता है। वे लोग बिना देरी किए वहां से 13 किलोमीटर दूर एक सुनसान वन क्षेत्र में जाते हैं। उस जंगल में एक पेड़ की बनी गुफा थी, जिसके अंदर वह अघोरी अपनी साधना कर रहा था। जिस समय वे लोग वहां पहुंचे थे, तब भी वह अघोरी अपनी साधना में रत था, लेकिन उसे कुछ लोगों के आने का एहसास हो चुका था।
उसने अपनी आंखें खोली और पेड़ की गुफा से बाहर निकला। अघोरी उन लोगों को देखते ही पहचान गया कि यह लोग कहां से आए हैं। उन लोगों को देखकर अघोरी के चेहरे पर भी चिंता झलकने लगी। वह बोला, रावणी गांव के हो ना? मुनिराज ने कहा, जी जी महाराज, हम वहीं के हैं। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। आपको वो दयावती तो याद होगी ना, जिसे आपने एक कंदरा में पीतल के मटके में बंद किया था? दयावती का नाम सुनकर अघोरी चौंक जाता है और कहता है, क्या दयावती? वही दयावती जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होगी। मुनिराज कहता है, हां वही दयावती। वह अब जिंदा हो चुकी है और उसने इन लोगों के एक दोस्त को अपना शिकार बना लिया है। हम नहीं जानते कि वह इंसान अब जिंदा होगा या नहीं, लेकिन आप हमारे साथ चलिए। वह कंदरा खुल चुकी है, वह मटका भी खुल चुका है। यह सुनते ही अघोरी के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में दयावती बाहर आ गई है? ध्रुव कहता है, जी बाबा, मैंने देखा था। उसकी नाक बहुत लंबी थी, उलझे हुए बाल थे, आंखें जैसी थी ही नहीं, उसकी जीभ भी बहुत लंबी थी। आप अभी हमारे साथ चलिए, इससे पहले कि हमारे साथी को कुछ हो जाए। अघोरी भी बिना देरी किए उनके साथ उनके गांव आ जाता है। अघोरी गांव से कुछ सामग्री एकत्रित करता है और फिर सीधे उसी जगह पहुंचता है जहां पर इन लोगों ने अपना कैंप तैयार किया था। लेकिन सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां पर अब कोई भी कंदरा मौजूद नहीं थी। जो इनका थोड़ा बहुत सामान था वह तितर बितर हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे नष्ट कर दिया है। ध्रुव हैरानी से कहता है, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? सीमा कहती है, क्या यह वही जगह है जहां पर हमने कैंपिंग की थी? कमल कहता है, हाँ यह वही जगह है। ये देखो, ये हमारा सामान पड़ा है। शायद वह कंदरा अब नष्ट हो चुकी है। ये सुनते ही अघोरी कहता है, अगर वह कंदरा नष्ट हो चुकी है तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें तुम्हारे दोस्त आशीष को ढूंढना होगा। वह कहाँ है? इतना कहकर अघोरी नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थरों में इधर उधर देखने लगते हैं। पत्थर इतने बड़े थे कि बीच में कई जगह काफी गैप भी था। उनके साथ सभी दोस्त भी आशीष को ढूंढ रहे थे। अचानक मुनिराज की नजर नदी के किनारे एक शख्स पर पड़ती है। यह शख्स कोई और नहीं, दयावती ही थी, जिसने नदी की ओर अपना रुख कर रखा था। उसके लंबे उलझे हुए बाल बेहद डरावने लग रहे थे। मुनिराज पहली नजर में देखकर ही समझ गया कि शायद यह दयावती ही है। कुछ सेकंड के लिए तो मुनिराज की बोलती ही बंद हो गई, लेकिन वह कंपकपाते होठों से बोला, वह देखो, वह कौन है? मुनिराज ने नदी की ओर इशारा किया। जब सभी ने उस ओर देखा तो पाया कि वह एक औरत है। ध्रुव उस औरत को देखते ही पहचान गया और बोला, हाँ ये वही है। अघोरी ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूं। अघोरी 2-4 कदम बढ़ा ही था कि तभी दयावती खड़ी हुई और उसने पीछे पलटकर देखा। उसकी लंबी सी नाक से खून टपक रहा था। खून की बूंदें आशीष के शरीर पर गिर रही थीं, लेकिन आशीष एक पत्थर के तले में था, इसीलिए अघोरी या किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। दयावती उस अघोरी की ओर देखकर हंसती है और कहती है, आ गए तुम? इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे शरीर मिल चुका है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन सब से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे मारा है। इतना कहकर दयावती आशीष के शरीर को उठाती है। जैसे ही सभी लोग आशीष को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वह बिल्कुल निर्वस्त्र था और लगभग उसके शरीर से सारा खून रिस चुका था। दयावती आशीष को अपने दोनों हाथों से उठाकर एक एक कदम पीछे चलने लगती है। वह नदी में जाना चाह रही थी। अघोरी समझ गया था कि अगर इसने आशीष के शरीर को पानी में बहा दिया तो दयावती को आशीष का शरीर मिल जाएगा। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उस लड़के को छोड़ दो। दयावती हंसते हुए कहती है, नहीं, इसने तो मुझे जिंदा किया है। यह मरेगा तभी मैं हमेशा के लिए जीवित होंगी। यह सुनकर ध्रुव गुस्से में अघोरी से भी आगे निकलता है। हालांकि उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पत्थरों को फांदता हुआ दयावती के पास पहुंच जाता है। ध्रुव गुस्से में कहता है, तू मेरे दोस्त के साथ कुछ नहीं कर सकती। तू खुद एक मरी हुई आत्मा है। तूने तो अपने पति को ही धोखा दिया। तुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कौन होगा कि तेरी साधना भी कबूल नहीं हुई
और तू एक चुड़ैल बन गई। यह सुनते ही दयावती गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। दयावती ने तेजी के साथ अपनी जीभ को बाहर निकालकर ध्रुव को अपनी जीभ में लपेट लिया। ध्रुव बिल्कुल बंध चुका था। दयावती की जीभ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ध्रुव बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह से बंध चुके थे। धीरे धीरे उसकी सांस रुकने लगी थी। तभी अघोरी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंके। इसके बाद उसने उस पत्थर को तेजी के साथ ध्रुव के शरीर पर लिपटी जीभ पर उस पत्थर को फेंका। जैसे ही वह पत्थर दयावती की जीभ पर लगा, दयावती ने तुरंत अपनी जीभ ध्रुव के चारों ओर से हटा ली और शांत हो गई। अब वह बस अपना काम कर रही थी। दयावती आशीष को लेकर नदी की ओर मुड़ी। दयावती ने आशीष के शरीर को नदी के बिल्कुल किनारे पर रख दिया। कभी कभी नदी का पानी आशीष के पैरों को छू रहा था। इसके बाद दयावती नदी को नतमस्तक करने लगी। साथ ही साथ वह कोई मंत्र पढ़ रही थी। अघोरी ने देर न करते हुए दयावती के करीब जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने पाया कि जमीन में पड़े पत्थरों के बीच से बहुत सारे बिच्छू निकालकर इधर उधर फैल रहे हैं। ऐसे में अघोरी का आशीष के पास जाना काफी मुश्किल था। जब अघोरी ने उन बिच्छुओं को ध्यान से देखा तो पाया कि बिच्छू बार बार अपना रंग बदल रहे हैं। अघोरी ने अपने थैले से राख निकालकर उन बिच्छुओं पर छिड़क दी और जैसे ही उस राख ने बिच्छुओं को छुआ, वे पत्थर में बदल गए। यह देखकर अघोरी समझ गया कि यह बिच्छू मात्र एक छलावा है। अघोरी ने और भी ज्यादा राख बिच्छुओं पर छिड़कनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वे सभी बिच्छू पत्थर में बदल गए। अघोरी देखता है कि यह पारदर्शी पत्थर है। अघोरी जल्दी जल्दी उन पत्थरों को इकट्ठा करने लगा। उसने ध्रुव और उसके दोस्तों को भी आवाज लगाई ताकि वे भी पत्थरों को समेटने में उसकी मदद कर सके। सभी लोग पत्थरों को समेटने लगे। अघोरी ने कहा, इन पत्थरों को दयावती के शरीर पर मारो। जितने भी मार सकते हो उतने मारो। सभी लोग उन पत्थरों को दयावती के शरीर पर मारने लगे। पहले 1-2 पत्थर से दयावती को कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे पत्थरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे दयावती की वह क्रिया टूटती गई और उसका ध्यान भ्रष्ट हो गया। उसने गुस्से से पलट कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली सौ थीं और उनसे लाल खून बह रहा था। उसके भयानक चेहरे को देखकर सभी घबरा गए और सभी ने अपने हाथ रोक लिए। तभी अघोरी बोला, नहीं, किसी को रुकना नहीं है, मारते रहो। उसकी आंखों में मारो और हो सके तो उसकी नाक पर मारने की कोशिश करो। सभी लोग एक साथ मिलकर उन पत्थरों को दयावती के शरीर पर तब तक मारते रहते हैं जब तक दयावती का शरीर किसी कांच की तरह टूटना शुरू नहीं हो जाता। धीरे धीरे उसका शरीर चटकने लगता है जैसे कोई कांच हो, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वह चकनाचूर हो जाता है। फिर अघोरी भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर दयावती खड़ी थी। वह एक समतल स्थान था। वहां उसे बहुत सारे कांच जैसे पत्थरों के टुकड़े दिखाई देते हैं। वह उन सभी को एकत्रित करता है और मुनिराज से कहता है, जाओ, यहाँ आसपास में मटका जरूर होगा, वह मटका ढूंढ कर लाओ। मुनिराज, कमल और अन्य सभी लोग उस मटके को ढूंढने लगते हैं जिसमें पहले दयावती को बंद किया गया था। कुछ देर के बाद वह मटका वहीं एक पत्थर के बीच फंसा हुआ मिल जाता है। मुनिराज वह मटका अघोरी को दे देता है। अघोरी उस मटके में वह पत्थर के टुकड़े डाल देता है। अघोरी की नजर अंदर पड़ी हड्डियों पर भी जाती है। अघोरी कहता है, अच्छा हुआ, हड्डियां बाहर निकलने से पहले ही हमने दयावती को फिर से कब्जे में कर लिया। लेकिन इस बार मैं दयावती को यूं ही किसी कंदरा में नहीं छोड़ूंगा। कमल पूछता है, तो फिर आप उस दयावती का क्या करेंगे? अघोरी कहता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपनी सिद्धियों से उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। तभी अघोरी की नजर आशीष के काले पड़े शरीर पर जाती है। वह सब कुछ भूलकर आशीष की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ है और उसके शरीर में जान भी नहीं है। सभी लोग आशीष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष मर चुका था। अघोरी आशीष के हाथ की नस चेक करता है जो अब बंद हो चुकी थी। मुनिराज दिल की धड़कन चेक करता है जो अब रुक चुकी थी। दोनों के मायूस चेहरे को देखकर सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं।
कमल कहता है, हमें आशीष को एक बार अस्पताल लेकर चलना चाहिए। तभी अघोरी कहता है, ले जाओ, अगर तसल्ली नहीं होती है तो ले जाओ, लेकिन इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है। बस अच्छी बात यह रही कि दयावती अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि उसकी वजह से एक मौत जरूर हो गई। सभी दोस्तों को आशीष की मौत का बहुत गम था। वे लोगों उसे जैसे तैसे करके अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने भी आशीष को मरा हुआ घोषित कर दिया। सभी लोग बुरी तरह शर्मिंदा थे। वे लोग जितनी खुशी के साथ मेघालय आए थे, उतने ही गम के साथ वापस जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आशीष के घर वालों को क्या कहेंगे, लेकिन सभी लोग हिम्मत करके आशीष की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। हालांकि इस कहानी पर काफी लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने काफी कुछ कह दिया था जो कि साइंस के मुताबिक कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। खैर, आशीष तो चला गया, रह गई तो बस उसकी वो आखिरी पल की यादें। तो साथियों, जब भी हम नई जगह पर जाएं तो हमें उसके बारे में पूरी तरह की जानकारी रखनी चाहिए। खासकर जो कश्मीर, हिमालय, नेपाल और जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी सारे रहस्य है जो अब तक भारत के लोगों को पता ही नहीं है। और मुझे भी उनके बारे में अभी जाकर इतनी जानकारी हुई है क्योंकि वहाँ के काफ़ी सारे लोग अपनी घटनाएं हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो आगे भी अगर उस इलाके से और घटना जाती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। पूजा यादव, रूबी नागपुर, शर्मिला परियर, पिंटू चौरसिया, मोबिन खान, रहनुमा शेख नई दिल्ली, कासिम यूपी, अनीता खरवार गुजरात, पवित्र शाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।